दोस्तों यूएई के किसी भी आप स्टेट में हो या अबू धाबी में हो या आप दुबई में हो, शारजा में हो, रास अल खैमा में हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों कंपनी का ऑफ़र भी मिलता है लोग, लेकिन बहुत सारे लोग डर से नहीं जा पाते हैं। बोलते हैं कि हाँ हमारी कंपनी वीज़ा का पैसे काट लेगी या फिर हमें दूसरी कंपनी में जाने का कुछ तरीका मालूम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप दुबई में रह रहे हो दोस्तों और आपने किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर दिया, यानी 2 साल आप ख़त्म कर दिया काम करके, या उसके बीच से भी आप अगर आपको जॉब चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हो, पूरा तरीका आपको बताने वाला हूं दोस्तों। वो तो गवर्नमेंट भी है ऑलरेडी, खुद मैं 3-3 4-4 कंपनी चेंज किया हूं दुबई में रहते हुए, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस इसमें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, नहीं तो आधा अधूरी जानकारी ख़तरनाक होता है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोस्तों आप बेरोज़गार हो सकते हो। इसलिए ये ना सोचना कि हाँ बस छोटा मोटा जानकारी ले लूँ और बस मैं अपना एक्शन ले लूँ। तो वीडियो पूरा देखना, एकदम बारीकी से समझना दोस्तों। 2 बार 3 बार आप अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद ही एक्शन लो। तो पहला जो है दोस्तों, मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया कि आप किसी भी कंपनी में कम से कम आपको 6 महीना होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी कंपनी में आप काम कर रहे हो 6 महीना आपको होना चाहिए, पहला। दूसरा तरीका बताया है कि आपको नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी चेंज कर सकते हो या कंपनी आपके ऊपर बैन नहीं लगा सकती है। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो 6 महीना हो गया, उसके बाद दूसरी कंपनी आपको हायर करना चाहती है या दूसरी कंपनी का आपको ऑफ़र मिल रहा है, तो पहले आप उसका ऑफ़र लेटर पकड़ ले। उसके बाद दोस्तों ये जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप किसी भी, आप देखे होंगे ये जो जगह जगह टाइपिंग सेंटर बना है, वहाँ से जाके या फिर अपने आपको खुद मालूम है तो आप एक कैंसिलेशन पेपर कंपनी को ऑफिशियली मेल पर डालो, और उसका जो रसीद है दोस्तों अपने पास लाजिम रखो, स्क्रीनशॉट। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको क्लेम करेगा या फिर आपको चेंज नहीं करने देगा, आप पर कुछ कार्रवाई करेगा, तो वो डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको काम आएगा। तो पहले वो आप जिस दिन से दोस्तों कैंसिल पेपर डाला है उस दिन से आपको लगभग 1 महीना लाजिम काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कंपनी में कैंसिल दे दिया और सीधा आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं, तो फिर कंपनी आपको 1 साल का बैन लगा देगा। दूसरा वो हो गया, 1 महीना काम करने के बाद फिर कंपनी का आप बोलो कि हाँ हमारा जो नोटिस पीरियड है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लॉ है। नोटिस पीरियड के बाद अगर कंपनी कैंसिल नहीं करेगी तो आप लाजिम, मोहरे ने बताया है कि आप लाजिम कंप्लेन करो 80084 पे कि हमारी कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है। तीसरा हो गया दोस्तों कि अगर मान लिए कंपनी कैंसिल कर भी दिया, उसके बाद दोस्तों आप एक ऐसा पेपर है जिसके बगैर आप दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा नहीं लग सकता, वो होता है दोस्तों इमिग्रेशन कैंसिलेशन। 2 पेपर आपको लाजिम चाहिए दूसरी पेपर में जॉब आपका वीज़ा रिन्यूअल करने के लिए, इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर और लेबर कार्ड कैंसिलेशन पेपर दोस्तों। तो इमिग्रेशन का दोस्तों ये लोग जल्दी नहीं देता है, तो आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो जॉब छोड़ने से पहले जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, लेबर कार्ड कैंसिल हो जाता है, तो वो 2 पेपर लाजिम ले, और वो 2 पेपर ले जाकर आप अपने अदर कंपनी में दोगे जहाँ पे आपका जॉब लग रहा है, तब आपका वीज़ा अप्लाई होगा। ये तरीका है दोस्तों। अगर कंपनी आपको बोलती है कि नहीं मैं वीज़ा का पैसा काटूंगा या फिर आप मुझे इतना कंपनी डरवाती है, आप लाजिम कंप्लेन करो, मोहरे में कंप्लेन करो कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट आपको लाजिम चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट आप कंप्लेन करोगे दोस्तों वो लोग नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सुनता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से आप नोटिस पीरियड में काम नहीं करते हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो हिसाब से आप रिजाइन लेटर नहीं देते हो, सारे चीज़ आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रह गया दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा एग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाता है 2 साल का, नहीं वो हमारी कंपनी बोलते हैं कि नहीं मैं आपको इंडिया भेजेगा, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। आप लाजिम मोहरे में कंप्लेन करो कि हमारी कंपनी ऐसी कर रही है, आप वहाँ से वहाँ जॉब चेंज कर सकते हो। हाँ आपको फ़्लाइट का जो टिकट है उसका पैसे कंपनी नहीं देगी, क्योंकि जब आप अदर कंट्री जाओगे अपने कंट्री तब लेने का आप हकदार हो। बाकी जो लीव सैलरी वगैरह है सारे आपको देगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। और भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे दोस्तों। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।